BRP यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि फरवरी का महीना है वो पूरा होने वाला है और बोर्ड के एग्जाम बिल्कुल सिर के ऊपर आ रहे हैं। आप टेंशन में हैं। टेंशन तो होगी बेटा, क्योंकि जुलाई अगस्त में पढ़ाई की नहीं है, अब करनी पड़ रही है। आदत है नहीं पढ़ाई की, कोई बात नहीं, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और मैं कहता भी था कि जनवरी जान लाती है, फरवरी फरियाद लाती है, रोना मार्च में आता है जब बोर्ड का पेपर हाथ में आता है। तो बेटा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मन करता है इश्क विश्क का फिक्र, मन करता है इश्क विश्क का फिक्र, परंतु दिमाग को है करियर की जिक्र। किसका जिक्र है? करियर का जिक्र। तो बेटा करियर को ध्यान में रखकर 12वीं बोर्ड की शानदार तैयारी करें। तो आज हम लेके आए हैं बायोलॉजी की 5वीं क्लास, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। महत्वपूर्ण प्रश्न। आज अपना पहला प्रश्न है कि कोलेस्ट्रम या खींच में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? जो कोलेस्ट्रम या खींच होता है उसमें कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? पहले तो कोलेस्ट्रम या खींच क्या होता है? तो प्रसव के बाद मां से जो प्रथम स्रावित दूध होता है उसे कोलेस्ट्रम या खींच कहते हैं। इसमें कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? IgA, IgE, IgM या IgG। तो इसमें जो एंटीबॉडी होती है कोलेस्ट्रम या खींच में वो होती है IgA। कौन सी होती है? IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। यह एक रक्त प्रोटीन है जो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का कार्य करती है, अपने को बीमार होने से बचाती है। दूसरा प्रश्न, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है कि 5 जून को मनाया जाता है? तो जैसे 22 मार्च को तो मनाया जाता है विश्व जल दिवस, और जल है तो कल है, जल ही जीवन है, ठीक है। और 28 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान दिवस, और 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। और भारत में प्रथम एड्स का रोगी जो मिला था वो मिला था चेन्नई में। भारत में कहा मिला था? चेन्नई में मिला था। और जो राजस्थान में एड्स का पहला रोगी मिला था वो मिला था पुष्कर में। कहा मिला था? पुष्कर में। और जैसे याद कर सकते हैं कि भारत में पहला रोगी चेन्नई में मिला था, वो कैसे याद करें? तो चेन्नई में अधिकतर लोग क्या पहनते हैं? लुंगी पहनते हैं, अर्थात उनके चैन नहीं होती। क्या नहीं होती? चैन नहीं होती। इस प्रकार से आप याद भी कर सकते हो कि चेन्नई में चैन नहीं होने के कारण से वहां पहला एड्स का रोगी पाया गया। अगला प्रश्न अपना कि असंक्रामक रोग का उदाहरण है। असंक्रामक रोग यानी ऐसा रोग जो एक रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैले, उस रोग का उदाहरण कौन सा है? सामान्य जुकाम, दाद, कैंसर या टाइफाइड। तो असंक्रामक रोग का उदाहरण है वो है कैंसर। कौन सा है? कैंसर। बाकी ये तीनों हैं वो संक्रामक रोग के उदाहरण है। अगला प्रश्न, मलेरिया की रोकथाम के लिए मच्छर के लार्वा का भक्षण करने वाली मछली कौन सी है? मलेरिया के लार्वा का भक्षण करने वाली मछली का नाम बताना है। तो वो मछली रोहू है, मृगाल है, कुत्ता मछली है, स्कूलोडॉन या गैम्बूसिया है। तो जो मच्छर के लार्वा का जो भक्षण करती है उस मछली का नाम है गैम्बूसिया। क्या नाम है बेटा? गैम्बूसिया। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? गैम्बूसिया हो जाएगा। अल्कोहल के ज्यादा उपयोग से शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? यानी ज्यादा शराब वगैरह पीने से हमारे शरीर का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? वैसे पूरा शरीर ही प्रभावित होता है, आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है, सामाजिक स्थिति प्रभावित होती है, परंतु शरीर का सर्वाधिक अंग प्रभावित होने वाला कौन सा है? जैसे कि आमाशय, फेफड़े, यकृत या मलाशय। तो जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है वो है मानव का आमाशय, या इसे क्या बोलते हैं? लीवर। अगला प्रश्न है, प्रथम खोजा गया प्रतिबंधित एंजाइम है। प्रथम खोजा गया प्रतिबंधित एंजाइम है। प्रतिबंधन एंजाइम को हम क्या कहते हैं? आणविक कैसी या रासायनिक कैसी के नाम से भी हम जानते हैं। तो ई कोलाई RI फर्स्ट है, या हिंड सेकंड है, लाइगेज एंजाइम है, या DNA पॉलीमरेज एंजाइम है। तो जो प्रथम खोजा गया प्रतिबंधन एंजाइम है वो है हिंड सेकंड। क्या है बेटा? हिंड सेकंड है। अगला बेटा अपना प्रश्न है, आदि मानव से अभिनव मानव तक का मानव विकास का कालानुक्रमिक क्रम है। यानी आदि मानव से अभिनव मानव का विकास किस प्रकार से हुआ, उसका सही कालानुक्रम कौन सा है?
वो अपने को बताना है। तो जैसे सबसे पहले रामापिथेकस का विकास हुआ, उसके बाद में होमो हैबिलिस, उसके बाद में ऑस्ट्रेलोपिथेकस और उसके बाद में होमो इरेक्टस, या फिर रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस या होमो इरेक्टस। तो अगर बात करें आदि मानव से अभिनव मानव तक के कालानुक्रमिक विकास की, तो सबसे पहले विकास हुआ रामापिथेकस का, उसके बाद में आया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद में होमो हैबिलिस और उसके बाद में होमो इरेक्टस। अगर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर इसकी बात करें ट्रिक की कि सर ऐसे तो याद नहीं रहता है, तो ट्रिक की याद कर लो। तो ट्रिक है जैसे कि देखो बेटा, इसमें है रामा, तो इसमें राम, यहां से हमने क्या निकाला राम, ठीक है। यहां है आ, तो राम आए, राम आए। यहां है बेटा होमो, तो दोनों के आगे लगा हुआ है, तो यहां से हैं, राम आए हैं, होम तो है ही, और ई, तो राम आए हैं इधर, राम आए हैं इधर। इस प्रकार से याद कर सकते हो, राम आए हैं इधर, यानी राम से क्या हो जाएगा रामापिथेकस, आए तो आ से क्या हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, है से क्या हो जाएगा होमो, तो आगे है ही, तो होमो हैबिलिस, और ई से क्या हो जाएगा होमो इरेक्टस। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, राम आए हैं इधर। अगले प्रश्न की बात करें तो अपना प्रश्न है डार्विन फिंच। डार्विन फिंच एक अच्छा उदाहरण है, किसका उदाहरण है विकास के आधार पर, अभिसारी विकास का, प्राकृतिक वर्ण का, योजक कड़ी का या अनुकूली विकिरण का। तो जो डार्विन फिंच है वो अच्छा उदाहरण माना गया है किसका, अनुकूली विकिरण का। अनुकूली विकिरण का सही उत्तर हो जाएगा। मिलर के प्रयोग में निम्न में से कौन अनुपस्थित था, पीछे क्या देखना था, कौन अनुपस्थित था यानी कौन नहीं था। CH4 मीथेन, H2 हाइड्रोजन, NH3 अमोनिया या O2 ऑक्सीजन। तो CH4 भी था, हाइड्रोजन भी था, अमोनिया भी था, परंतु ऑक्सीजन अनुपस्थित था। मिलर के प्रयोग में क्या अनुपस्थित था बेटा, ऑक्सीजन अनुपस्थित था। अगला प्रश्न है अपना, एलर्जी मास्ट कोशिकाओं से किस रसायन के निकलने से होती है। एलर्जी मास्ट कोशिकाओं से किस रसायन के निकलने से होती है, सीरोटोनिन, मीरोटोनिन, लीरोटोनिन या उपरोक्त सभी सरकारी ऑप्शन। तो इसका जो उत्तर होगा कि एलर्जी जो होती है मोस्ट कोशिकाओं से कौन सा रसायन निकलता है, तो उस रसायन का नाम है सीरोटोनिन। क्या नाम है बेटा, सीरोटोनिन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से पुनर्योजित डीएनए तकनीक के साधन है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के साधन कौन कौन से हैं, तो प्रतिबंधन एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम, वाहक या सरकारी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो डीएनए पुनर्योजित जो टेक्नोलॉजी है इसमें ये सभी साधन काम आते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम भी काम में आता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम भी काम में आता है, वाहक भी काम में आता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा सरकारी उत्तर, यानी सरकारी ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, समष्टि का दूसरा विशिष्ट गुण है, समष्टि का दूसरा विशिष्ट गुण है लिंग अनुपात, जन्म दर, मृत्यु दर या नर और मादा। तो समष्टि का जो दूसरा विशिष्ट गुण है वो है लिंगानुपात। क्या है बेटा, लिंगानुपात, लिंगानुपात।